दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्या होता है। और ये जो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग होती है ना, जिससे कि हम अपने जो रुपए है उसे इज मल्टीपल टाइम्स में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो शॉर्ट टर्म की बात से। आपने देखा होगा शॉर्ट टर्म और स्विंग ट्रेडिंग, ये दोनों ट्रेडिंग ऐसी होती है जिसमें कुछ ऐसे पर्टिकुलर स्टॉक्स होते हैं जो 52 वीक्स हाई होते हैं ना, जो आपको टॉप गेनर्स के अंदर मिल जाएंगे जहीं से वैसे स्टॉक्स को 2 दिन से लेके 10 दिन या फिर 20-25 दिन अगर रखते हैं ना, तो उसे हम इसे शॉर्ट टर्म स्टॉक या फिर स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक कहा जाता है, जिसमें एक्सपेक्टेशन रिटर्न्स जो होते हैं दिख सकते हैं ना, वो 5 से 10% या 20%, जैसी कंपनी स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप कोई भी कंपनी होती है ना, उस हिसाब से हम गेन कर सकते हैं या फिर इतना लॉस भी गेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं मीडियम टर्म स्टॉक्स। तो ऐसे स्टॉक्स जो कि 1 साल के नीचे, यानी कि हमें उसमें एक्सपेक्टेशन जो रिटर्न्स होते हैं ना, वो ऑलमोस्ट 30-40%, थोड़ा सा ज़्यादा होता है शॉर्ट टर्म से, 30-40-50%। और कभी कभी तो कोई स्टॉक्स होता है वो 100% भी 6 महीने में ट्राई करता रहता है। जैसे अभी फ़िलहाल के टाइम पे एथर एनर्जी हुआ था, IPO बेस प्राइस से ऊपर था। तो वैसे स्टॉक्स को मीडियम थेम स्टॉक्स कहा जाता है, जो 3 से 6 महीने के अवधि के बीच में रखा जाता है, चाहे तो 1 साल के नीचे भी रखा जाता है। तो इसको आपने समझ लेना है कि शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म स्टॉक्स क्या होता है, और उसके जो रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन होते हैं वो भी यहाँ पर दिया गया है। 10% जो होता है वो शॉर्ट टर्म, और 30 से 40 या 50% के आसपास होता है मीडियम टर्म में स्टॉक्स में होता है। अब बात करते हैं इसे लॉन्ग टर्म स्टॉक्स के बारे में। लॉन्ग टर्म स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिसमें हमें मल्टीबैगर स्टॉक्स की ट्राई में रहता है कोई भी ट्रेडर। जैसे कोई स्टॉक्स की दाम फ़िलहाल के टाइम पे अगर 200 चल रहा है, और अगर 1 साल के ऊपर हमने उसको रखा है, और अगर वो 600, 800, 1000 इस तरीके से अगर चलता है, तो इसको लॉन्ग टर्म ट्रेड कहा जाता है। और इसके ऊपर जो टैक्सेस होता है वो भी यहाँ पर 12.5% से लेके 15% के बीच में यहाँ पर रखा गया है। और तो और यहाँ पर छूट भी दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर आप लॉन्ग टर्म में खेलते हो तो 1-1.5 लाख तक आपको कोई भी टैक्सेस देना नहीं पड़ता है। तो ऐसे स्टॉक्स को हमें ढूंढना पड़ता है जो कि लॉन्ग टर्म 1 साल के ऊपर, आप चाहे कितने भी साल रखो वो आपकी मर्जी है, उसके लिए आपको कोई चार्ज एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता है। बस जो डीमेट अकाउंट का जो ईयरली चार्ज होता है, जो कि हर ब्रोकर लेता है 300 से 500 के बीच, वो बस पे करना पड़ता है आपको। और अगर आप उसे शॉर्ट टर्म या मिड कैप में ट्राई करते हैं तो शायद वो उसमें भी लागू पड़ता है। इसीलिए ये इस तरीके से काम करता है। और उसके एक्सपेक्टेशन जो मैंने आपको बताया शॉर्ट टर्म, मिड कैप और लॉन्ग टर्म स्टॉक्स के बारे में, तो ये कितना आसान है आपको अब समझ आ गया। और कुछ भी डाउट है आपके तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका आंसर वहाँ पे तुरंत दे दूँगा। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, वरना डिसलाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।